कुरम में हालात बदस्तूर कशीदा, सिक्योरिटी फोर्सेस का गश्त, पाराचना रोड पर धरना जारी। डल पाराचना शराब बदस्तूर बंद, इमदादी सामान का काफिला रोक दिया गया। अपर कुरम की 4 लाख आबादी इलाके में मैसूर अशिया खुर्दनोश की तरसील मुअत्तल। कुरम वाक़े के खिलाफ मंदोरी में भी एहतजाजी धरना। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं आम दुश्मनों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पर हमला आम को सबताज करने की नाकाम कोशिश मज़मूम साजिश थी। अवाम आम दुश्मन अनासिर से होशियार रहे। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर इमदादी काफिले को वक्ती तौर पर रोक दिया। क्लियरेंस मिलने के बाद अनकरीब काफिले को रवाना किया जाएगा। मुशीर सेहत अतशाम अली कहते हैं कुरम में अद्वियात की तरसील और दस्तयाबी जारी। अब तक 10 करोड़ मालियत से ज्यादा की इमरजेंसी अद्वियात भिजवाई जा चुकी। विफाक की जानिब से अब तक अद्वियात को कोई खेप मौसूल नहीं। डीसी कुरम पर हमला करने वाले 5 मुल्जिमान की शनाख्त हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 5 मुल्जिमान और सहूलतकारों को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला। दहशतगर्दों के सरों की कीमत भी मुकर्रर की जाएगी। वज़ीर आला यामिन गंडापुर की ज़ेर सदारत कुरम की सूरत हाल पर हंगामी इजलास। चीफ सेक्रेटरी IG खैबर पख्तूनख्वा और दीगर हुकाम की शिरकत। इजलास में फैसला किया गया कि अमन मुआहदे के बाद इलाका वकील मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार है। फायरिंग के वाक़े में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। दहशतगर्दों का पूरी क़ुव्वत से कला कमा करने का फैसला। किसी दहशतगर्द से न रियायत की जाएगी, न उनकी मौनत करने वालों को छोड़ा जाएगा। एहलियान इलाका और जरगा मुशीरान से भी मुल्जिमान की गिरफ्तारी में मदद ली जाएगी। तुर्बत में धमाका, वाक़े में एक मुसाफिर बस, एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल मुकम्मल जल गए थे। जहां भाग 4 में से 3 की शनाख्त हो गई। SHO तुर्बत हुसैन दश्ती के कजन दहा वसीम, नूर खान दश्ती, आजम गैशकोरी शामिल। 35 से ज्यादा जख्मियों में SP क्वेटा ज़ुहैब मोहसिन, उनका कमसन बेटा हैदर शामिल। कलदम तंजीम ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुसम्मत। बिलावल भुट्टो ने कहा दहशतगर्दी इंसानियत से दुश्मनी है। आखिरी दहशतगर्दी के खात्मे तक हम लड़ेंगे और जीतेंगे। पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में ठन गई। हमें एतमाद में नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी का शिकवा हिमायत खत्म करने पर हुकूमत खत्म होने की धमकी भी दे दी। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कहना है विफाकी हुकूमत मुतवातर ऐसे फैसले कर रही है जिनके हवाले से एतमाद में नहीं लिया जा रहा। अथॉरिटी का क़याम के फैसले पर हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी दोनों को बेखबर रखा गया। बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि वफाकी हुकूमत को हमारी हिमायत हासिल है। जिस दिन ये हिमायत खत्म कर देंगे वफाकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। शायद मुस्लिम लीग नून को इस बात का इदराक नहीं। 11 माह गुजर गए, ताहाल मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया। आइन के मुस्तकिल और खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। मुल्क को आइनी और कानूनी तर्ज अमल पर चलाया जाए तो वो सबके लिए बेहतर होगा। PTI हमसे नहीं एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमसे बात न करने वालों ने खुद U-टर्न लेकर कमेटी बनाई। PTI से मुतालिक कोई बैकडोर बातचीत नहीं हो रही। बानी PTI के लिए बनी गाला नथिया गली या अमरीका ले जाने वाली कोई ऑफर नहीं। PTI ने एब्सोल्युटली नॉट से बहुत उम्मीदें वाबस्ता की। बुशरा बीबी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आपस में इख्तलाफ। कुरम में जो हुआ उससे मुआहिदा भी मुतासिर हो सकता है। तहरीक इंसाफ में हुकूमत से मुज़ाकरात में असल फैसला साजों की शमूलियत का मुतालबा। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है उन्होंने हुकूमत से कहा है कि वो मुज़ाकरात में स्टेक होल्डर्स को शामिल करे क्योंकि जिनके पास फैसला साजी के हकीकी इख्तियारात हैं उनकी सोच अभी तक नजर नहीं आई। असल में फैसले उन लोगों को करने हैं जिन्होंने ये हुकूमत बनाई है। PTI ने हुकूमत को इस हवाले से मुशावरत के लिए भी वक्त दे दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। जुल्फिकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लड़काना में पैदा हुए। बर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से सियासियात में ग्रेजुएशन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसूल कानून में मास्टर किया। 1967 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को 1973 का आइन दिया और उसके नफाज के बाद मुल्क के वज़ीर आज़म बने। उन्होंने पाकिस्तान में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा किया। जुल्फिकार अली भुट्टो अपने मुनफरिद अंदाज, सियासी तदब्बुर और फिक्र अंगेज गुफ्तगू के बायस मुल्क की तारीख में अहम मकाम रखते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को खराज तक़ीदत पेश करते हुए कहा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की तकदीर बदली, बेआवाज़ों की आवाज़ बने। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो बेमिसाल जहानत, हौसले और किस्मती शख्सियत के हामिल सियासतदान थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कायदे अवाम ने इनकलाबी इस्लाहात के जरिए मजदूर तबके और पसमानदा तबकात को हुकूक दिए। कायदे अवाम के नजरियात पर हम सख्ती से कारबंद रहेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेस्को में करप्शन के इल्जामात पर अवैस को ओएसडी होने वाले अफसरान की तैनाती का नोटिस ले लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर पर करप्शन इल्जामात की तहकीकात और करप्ट अफसरान की तैनाती की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी एफआई अफसरान के लेस्को केसेस को छुपाने के मामले की तहकीकात भी करेगी। कमेटी गुज़श्ता जून में होने वाली ओवर बिलिंग और इसके तरीके की खिलाफ वर्जी का भी जायजा लेगी। साबिक वफाकी सेक्रेटरी शाहिद खान कमेटी के चेयरमैन होंगे। मेंबर्स में सेक्रेटरी पावर डिवीजन, लेस्को नुमाइंदा और आईबी का नुमाइंदा शामिल। कमेटी 10 रोज में रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। क्वेटा के हल्के पीबी 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग जारी। वोटिंग कमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। हल्के में 16,855 वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। तमाम पोलिंग स्टेशन हसास तरीन करार। पुलिस के अलावा FC एलकारपी पोलिंग स्टेशन पर तैनात। सरेआब ऑफिस में कायम। पोलिंग स्टेशन में वोटर्स के नाम लिस्टों में न होने पर वोटर्स का एहतजाज। पीबी 45 क्वेटा में आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक ने कामयाबी हासिल की। उनकी कामयाबी को JUIF के उम्मीदवार मीर उस्मान परकानी ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हल्के के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद के सरकारी अस्पताल पोली क्लिनिक में जालसाजी, कमीशन माफिया की मुबैना मिली भगत से अस्पताल को लाखों रुपए का टीका। गुज़श्ता कई माह से POP, आर्थोप्लास्टिक जाली सप्लाई किया जाता रहा। विफाकी तहकीकाती इदारे ने FIR दर्ज कर ली। तहकीकात जारी। महंगाई में हुकूमती कमी दावे सर साबित न हुए। मुर्गी को गोश्त अवाम की पहुंच से दूर। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 900 रुपए फी किलो से तजावुज। रावलपिंडी में 2 हफ्तों के दौरान जिंदा ब्रायलर मुर्गी की फी किलो कीमत 285 से बढ़कर 530 रुपए। जिंदा ब्रायलर मुर्गी फी मन 19,200 से तजावुज कर गई। शहरी मुर्गी की बढ़ती हुई कीमतों पर फट पड़े। कहा हुकूमत महंगाई में कमी के झूठे दावों का प्रचार बंद करे। गरीब को रिलीफ नहीं दे सकते तो तकलीफ भी ना दे। मुल्क के बेशतर इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी के राज। कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। पाराचनार, चित्राल, खिजर, ज़ियारत किलात में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। नदी नाले और झीलें जम गई। पाराचनार में शहर और मुल्का इलाकों में बारिश, कोह सफेद पर बर्फबारी। बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। रास्तों की बंदिश से खुश्क लकड़ी की किल्लत से अवाम को मुश्किलात। बलूचिस्तान में ज़ियारत किलात और संजावी में खून जमा देने वाली सर्दी। दर्जा हरारत -12 तक गिर गया। शदीद सर्दी के बाद मामलात जिंदगी शदीद मुतासिर। यकबस्ता हवाओं की वजह से बिजली और गैस की फराहमी मुअत्तल। चित्राल शहर में 7 है। कालाश वैली और गरम चश्मा में 1 फीट से ज्यादा बर्फबारी। लवारी टनल रोड पर स्नो क्लियरेंस का काम जारी। गाड़ियों को लवारी टनल अबूर करने में मुश्किलात का सामना। चित्राल की तमाम अंदरूनी सड़कें और आमदोरफ्त के लिए बंद। शदीद सर्दी की लहर आधा चंद रोज तक जारी रहेगी। बेशतर इलाकों में आज भी बारिश और बर्फबारी जारी रहने की पेशगोई।